गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं एक और टेक्निक कैपिटल बजटिंग की, दैट इज IRR। IRR मींस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज IRR, पहले से क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके आगे प्रैक्टिकल करेंगे एक दो, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। IRR इज अ रेट, IRR internal rate of return, it is a IRR is a rate of discount, ये वो रेट ऑफ डिस्काउंट है एट विच, जिस एक ऐसा रेट ऑफ डिस्काउंट जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो जब आउटफ्लो के बराबर हो जाता है, जिस रेट पर, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज रेट ऑफ डिस्काउंट, दैट इज अ कट ऑफ रेट, दैट इज अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है। एक ऐसा रेट जिस पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बिल्कुल बराबर है। ठीक है जी। मींस इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं IRR इज अ रेट, एक ऐसा रेट एट विच NPV इज 0। गॉट इट। दूसरी बात, तीसरी बात, जो IRR मेथड है ये टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंगली जो मनी की वैल्यू है उसको कंसीडर करता है। दूसरा, ये जो मेथड है इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ। ये नहीं किसी एक पॉइंट तक रुक जाता है, पूरे कैश इनफ्लो को कंसीडर करता है इंटायर लाइफ। ठीक है, क्लियर है। कहता हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं जिस प्रोजेक्ट की IRR इज मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट। जब आपकी IRR किसी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा हो, जो आपका रेट, आपका IRR इज व्हाट, इट इज अ रेट जिस पर आपकी दोनों उसके जीरो के बराबर है। अगर आपकी मेरी NPV किसी भी रिक्वायर्ड रेट से अगर आपकी IRR ज्यादा है, आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए, क्लियर मीनिंग, आई होप, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिस पर आपकी NPV 0 होती है, सिंपल वर्ड में। अब हम ये कह सकते हैं IRR को निकालने का तरीका, स्टेप्स टू कैलकुलेट IRR। चलिए, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली आउटफ्लो, मैंने क्या बोला था, कैपिटल बजटिंग में आपको दो बातें देखनी है, इनफ्लो और आउटफ्लो। सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे आपका पैसा लगना कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बोल लो, एसेट बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको एस्टिमेट करना, मुझे पता है मेरे को इतना पैसा लगने का, लेकिन उससे मुझे इनफ्लो कितना आएगा, एस्टिमेट इट्स फ्यूचर कैश इनफ्लो। और जब भी मैं आपको कैपिटल बजटिंग की किसी भी टेक्निक में, एक्सेप्ट ARR को छोड़कर, जब भी मैं आपको कैपिटल बजटिंग की कोई भी टेक्निक बोलूं, तो आप हमेशा ध्यान रखना, कैश इनफ्लो का मतलब है वो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। बस इतना याद रखिएगा। चलिए, स्टेप नंबर 1, आपको कितना पैसा लगाना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो तो 0 पीरियड पे आपको पता चल जाएगी, आज लगाना है इन अ प्रोजेक्ट, और फिर उसकी एस्टिमेट करनी है उसकी फ्यूचर कैश इनफ्लो कि 4 साल 5 साल में ये कितना हमें इनफ्लो देगा, कैश इनफ्लो देगा। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको डिटरमाइन करना है IRR, दैट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, वो रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आपने तो बोल दिया डिटरमाइन है यार, पर कैसे कैलकुलेट करनी है, हाउ? तो उसके भी मैं दो केसेस बता रही हूं, केस नंबर ए और केस नंबर बी। चलिए, दो केसेस है। केस नंबर ए में अगर आपका एनुअल कैश इनफ्लो यूनिफॉर्म हो ओवर इट्स लाइफ, ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की लाइफ है 7 साल और 7 साल एक ही जैसा इनफ्लो दे रहा है, 20 20 20 20 20। अगर आपका एनुअल कैश इनफ्लो यूनिफॉर्म है, सेम है, अभी बी में बाद में डिस्कस करूंगी, पहले आप ए को देख लें। हाउ? ए केस, एनुअल कैश इनफ्लो और यूनिफॉर्म ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आईआरआर को कैसे कैलकुलेट करना है? इसमें एक स्टेप नंबर 1 होगा, पहले आपने निकालनी है कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो कैसे निकलेगा? जितना लगाओगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट और जितना आपको आएगा एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल, जितना लगाया और जितना आपको एनुअली आएगा। अगर ये यूनिफॉर्म है तब ये रेट लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाने का। तो स्टेप नंबर बी, तो आपका क्या, इससे क्या आंसर आ जाएगा? आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को स्टेप नंबर बी में जाकर फाइंड आउट द आईआरआर, कैसे? बाय लोकेटिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो आपने यहां कैलकुलेट किया स्टेप ए में, कहां ढूंढना है जाके? इन प्रेजेंट वैल्यू एनुटी टेबल। आपको एग्जाम में एनुटी टेबल दी होगी, आपने वहां जाकर जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा और जितनी उसकी लाइफ होगी उस पर जाके ढूंढना है उसको, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी टेबल, दैट मींस आईआरआर। ये सेम है। अच्छा मैम, इसको करने का तरीका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ चल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, चलिएगा एक छोटा सा एग्जांपल यहां ले रही हूं मैं। देखिए सपोज आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2,17,750 और आपको जो एनुअल कैश इनफ्लो है एक जैसा 50,000 लगातार 6 साल के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल बना रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 6 साल के लिए लगातार 50 50 50 50 50, ये क्या होगा? यूनिफॉर्म, एक जैसा। तो आपने कैसे करना है? कुछ नहीं करना आपने, आपने सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। कितना लगाओगे? 2,17,750 और कितना पाओगे? 50,000 हर साल 50, 6 साल के लिए। कितना हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? 4.355। अब आपने इस 4.355 को आपके बुक के पीछे होगा, दिया होगा और एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दिया होगा 4.355 जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, क्योंकि एनुटी है हर साल सेम सेम सेम। इसको जाके एनुटी टेबल में देखना है, एनुटी टेबल में देखना है जहां पे 6 ईयर ऊपर से ईयर्स का कॉलम दिए होंगे, 6 ईयर्स के 6 ईयर जहां पे होगा 6 ईयर्स में ढूंढना है 4.355 6 ईयर में कहां फॉल कर रहा है, और जहां पे वो फॉल कर रहा होगा वही आपका आईआरआर होगा। और यहां पर अगर मैं 6 साल 4.355 देखूं तो मेरा आईआरआर का रेट आ रहा है दैट इज 10%। आई होप, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये कब करना है? जब आपका एनुअल कैश इनफ्लो सेम है, हर साल सेम 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 50 50 50 50 30 30 30, कुछ नहीं करना, कितना लगाया कितना आएगा उससे आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेना। उसको अगर लाइफ 5 साल लगेगी तो 5 साल में जाकर एनुटी टेबल में जो 5 ईयर्स के नीचे देखना है कि 4.355 कहां फॉल कर रहा है, और जहां पे फॉल कर रहा है दैट इज योर आईआरआर। ये कब करना है? जब आपका एनुअल कैश इनफ्लो यूनिफॉर्म हो, एक जैसा। अब आइए, जब आपका एनुअल, ये तो ए केस हो गया, अब हम बी केस देखते हैं। बी केस में केस नंबर बी, बी में जब आपका व्हेन
annual cash inflow, they are not same over its life. लाइफ कहे तो 5 साल, सेम नहीं है, कभी 10 है, कभी 20 है, 50 है, तो क्या करना है, इसमें स्टेप्स फॉलो करने। आइए, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको टेक अ ट्रायल रेट। व्हाट इज ट्रायल रेट? हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आप आर्बिट्रेरी कोई भी एक डिस्काउंट रेट, ट्रायल रेट ऑफ डिस्काउंट ले लीजिए, 10, 12, 20, 25, कोई भी हिट एंड ट्रायल है। आप कोई भी एक ट्रायल रेट ले लीजिए, टेक अ ट्रायल रेट। स्टेप नंबर बी, फिर आप कैलकुलेट करिए एनपीवी एट द ट्रायल रेट। मैम एनपीवी, यस, व्हाट इज एनपीवी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आपने सबसे पहले एक हिट, आप क्या कर रहे हैं, आईआरआर टेक्निक कब कर रहे हैं? जब आपका एनुअल कैश इनफ्लो सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। तो आपने क्या करना है, पहले आपने हिट एंड ट्रायल मेथड ले लेना है। एक हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंगली एक रेट ऑफ डिस्काउंट डिसाइड कर लेना, 10 कर लिया, 15 कर लिया, 20 कर लिया, गिवन होगा सवाल में। पर फिर भी आप बता रही हूँ, सेकंड नंबर पर आपने उस रेट पर, अगर 10 है, उस पर एनपीवी कैलकुलेट करनी है, जो आपको लास्ट लेक्चर में पता है। एनपीवी कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब सुनिए, कैलकुलेट कर लिया एनपीवी। अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव है, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, देन एक स्टेप आगे, अप्लाई हायर रेट। यानी आपने एक हिट एंड ट्रायल रेट ले लिया 10%, उस 10% पे आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ गई, तो आप आगे बढ़ जाइए, 12 पे बढ़ जाइए, 13 पे बढ़ जाइए, 14 पे बढ़ जाइए, तो हिट एंड ट्रायल है, तो क्या होगा, अप्लाई हायर रेट। लेकिन इफ इफ एनपीवी इज नेगेटिव, देन अप्लाई बैकवर्ड चले जाएं, देन अप्लाई लोअर रेट। 10 पे हो तो 9 ले लो, ठीक है जी। स्टेप नंबर 3, ऐसे आपने बार बार करते रहना, बाय रिपीटेड एफर्ट्स। मैम ऐसा कब करना है? सपोज फॉर एग्जांपल, आप 10 पे खड़े हैं, 10 से आप पॉजिटिव आया, 12 चले गए, फिर पॉजिटिव आया 14, तब तक आगे बढ़ते रहना जब तक नेगेटिव ना आ जाए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ढूंढना है आपने, ठीक है। बाय रिपीटेड एफर्ट्स फाइंड 2 ट्रायल रेट्स। 2 ट्रायल रेट लेने हैं, जिसमें से वन हैविंग पॉजिटिव एनपीवी and the other having negative NPV. Step number D, कुछ नहीं करना, आपकी आईआरआर फॉल्स करेगी इन बिटवीन दोनों के रेट में, बिटवीन दीज 2 ट्रायल रेट। कैसे मैम? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला आईआरआर लोअर रेट। सपोज एक पॉजिटिव आया 10 पे और एक नेगेटिव एक आया, एक पॉजिटिव आ गया 10 पे, एक नेगेटिव आ गया 12 पे, तो लोअर रेट कौन सा होगा इसमें? 10 होगा। लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय एनपीबी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। एनपीवी, गॉट इट? यस मैम, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट, दोनों का डिफरेंस। सबसे लोअर रेट ले लेना है और उस लोअर रेट पे एनपीवी ले लेनी है, डिवाइडेड बाय दोनों एनपीवी का डिफरेंस ले लेना है और इनटू दोनों रेट का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा आईआरआर। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो अगर आपकी आईआरआर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट से
हाई है, बस कहानी खत्म। दिस इज ऑल अबाउट IRR। ये ये IRR दो तरीके से, एक एनुअल कैश इनफ्लो सेम है तब कैसे करना है, एनुअल कैश इनफ्लो आपका सेम नहीं है यानी हर साल अलग अलग है, तो आपको 4 स्टेप लगाने हैं। अब मैंने जितने भी स्टेप आपके साथ ABCD कवर किए हैं यहाँ पर, जब आपका सेम नहीं है तो इसको मैं एक दो सवालों से छोटे छोटे 2 सवालों से आपको और क्लियर कर देती हूँ। आइए जरा छोटे से क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पढ़िए। From the following information, calculate the present value, calculate the NPV at 10% and 11%, at 10% and 12% discounting rate, and find the IRR for the project. आपको IRR निकालनी है प्रोजेक्ट की, ठीक है जी। तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। मैंने क्या बताया था आपको, पहले भी बताया था कि आपको दो ही चीजें जाननी, कैश इनफ्लो और एक कैश आउटफ्लो। आ जाइए मेरे साथ, फटाफट से सवाल देख लेते हैं। आपके पास दो रेट हैं, एक ट्रायल रेट पे एक 10 दे रखा है, एक 12 दिख रहा है। हम 10 और 12 दोनों अप्लाई करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो आगे बढ़, पॉजिटिव होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव होगा तो पीछे चले जाएंगे। आइए, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको सिंपल रेट पे आ जाइए। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, स्टेप नंबर 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्लियर? आपको दिख रहा है कैश आउटफ्लो 0 ईयर में 150 है और 1 ईयर में आपका 30,000 है। इधर देखिएगा, 2 ईयर, 0 ईयर और 1। 0 ईयर में 150 है और फिर आपका फर्स्ट ईयर में लगेगा 30,000। 0 ईयर का मतलब होता है 1,50,000, याद रखना 150 है। वी आर अप्लाइंग प्रेजेंट कैश इनफ्लो आउटफ्लो एट द रेट ऑफ 10%। हम 10% पे ले रहे हैं, कैश आउटफ्लो एट 10% पे ले रहे हैं। पहले कैश आउटफ्लो निकाल रहे हैं, ठीक है। 150 जो तो 0 पे लगेगा, उसकी आज लगेगा, आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए ही है, तो ये तो 150 रहेगा। जो 30,000 है वो साल के एंड में लगेंगे, एक साल के एंड में लगेगा ना, पैसा लगेगा एक साल के एंड में, लेकिन आज उसकी क्या वैल्यू है एक साल का, 0.909। क्लियर? 10% पे क्लियर हो गया। ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एट द रेट ऑफ 12% भी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको दोनों रेट के बीच में ढूंढना है ना IRR। आइए देखिए, 0 और 1, 150 एक साल का, 150। ठीक है, 0 पे आज लगाओगे तो 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए ही है ना आज। तो अगर एक साल के बाद लगाओगे तो कितनी वैल्यू, 0.893। क्लियर? ये आपका आ गया। ओ सॉरी, ये गलत हो गया, सॉरी। 30,000, 3 3 द 9, 26,709। चलिए, आउटफ्लो रेडी हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब आ जाइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? इसके बाद आ जाइए, कैश इनफ्लो क्या है, पहले साल 0 पे कुछ नहीं है, 20, 30, 60, 80, 30। एवरीबडी क्लियर? प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, कितना है प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%? 0 पॉइंट, इसमें कुछ नहीं है, 0.909, 0.826, 0.751, 0.883, 0.621। क्लियर? प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, फैक्टर। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी है, 18,180 पहले साल, 24,780, 45,060, 54,640 और 3 1 3 2 6 3 6 18, 18,630। क्लियर? एक चीज और है,
5वें साल, एवरीबडी पे अटेंशन। द साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 40,000, व्हाट इज साल्वेज वैल्यू? जिस प्रोजेक्ट को आप लगाने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जब 5 साल बाद जो बेच होगी, रेजिडुअल वैल्यू जो बची खुची वैल्यू होगी, वो आपको 40,000 देकर जाएगा। तो 5वें साल में आपका 40,000 भी है एक कैश इनफ्लो, दैट इज साल्वेज। इसकी क्या वैल्यू? 0.621, 24,840। कितना आ गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 186,130, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और ऊपर कितना था 10% पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना था? 1,77,270। आंसर इज पॉजिटिव। एनपीवी क्या बोला था? स्टेप नंबर 1, पहले आपको डिटरमाइन करना है कट ऑफ रेट, ले लिया 10%, 10% पे एनपीवी लगा लो। एनपीवी क्या है? 8860 पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो आपको आगे बढ़ जाना है। 10% है तो आगे बढ़ जाइए। आगे कितना परसेंट है आपको? गिवन ही है 12% है, 11 ले लो, 12 ले लो, पर गिवन है तो 12 पे ले लीजिए। आइए देखिए जरा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एक मिनट मैं इसका पेन वेट कर दूं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% गिवन है 0.893, 0.797, 0.712, 0.636 एंड 0.567। साल्वेज वैल्यू आएगी 40,000, उसका भी ले लीजिए 0.67। ये तो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए 20,000 दिस इससे करेंगे, कितना बनेगा ये? पहला है आपका 17,860, 910, 42,720, 50,880, 680। डन। कितनी बनी है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो? 1,75,060 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एवरीबडी। और इसका आउटफ्लो कितने? 1,76,790, नेगेटिव 1,730। गॉट इट? एक पॉजिटिव फैक्टर मिल गया, एक नेगेटिव, दोनों के बीच में IRR है, उसको अप्लाई द फॉर्मूला। देखिए IRR का फॉर्मूला लगाइए। लो रेट, पहले फॉर्मूला लिख लें, लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट माइनस और डिवाइडेड बाय, सॉरी, एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, चलिए एनपीवी, आइए जी, IRR लो रेट, लो रेट 10 और 12 में क्या है? 10%। एनपीवी लो रेट पे कितनी है? 8860। एनपीवी लो रेट पे डिवाइडेड बाय 8860, दोनों का डिफरेंस माइनस 1730, ये नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 12 माइनस 10। क्लियर? ये कितना आ गया? 10 प्लस, कर लीजिएगा इस वाले पोर्शन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल कम अराउंड 1.67। व्हाट इज योर आंसर? 11.67%। ये क्या आ गई आपकी? IRR। आई होप, आई थिंक आपको IRR क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मेरी सारी टेक्निक्स के बाद मैंने एक और लेक्चर अपना वीडियो तैयार किया है जिसमें मैं सारे इसके जितने भी सारी टेक्निक्स हैं उनके थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन भी कवर कर दूंगी। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय बाय।